ये नज़्म फिरदौस में एक मुकालमा अल्लामा इकबाल की शहर आफाक किताब बान-दरा में शामिल है। ये एक फिक्री और रूहानी मुकालमा है जो फिरदौस जन्नत में सदी शिराजी और अल्ताफ हुसैन हाली के दरमियान होता है और इस गुफ्तगू को हत्म गैबी आसमानी निदा रावी के तौर पर बयान करता है। इकबाल ने इस नज़्म के ज़रिए बैसगीर के मुसलमानों की फिक्री और दीनी ज़बूहाली और तालीम के गलत तसव्वुर पर तनक़ीद की है। इसको शुरू करने से पहले अब सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस का लिंक आपको मिल सके। शुक्रिया। फिरदौस में एक मुकालमा। हातिफ ने कहा मुझसे कि फिरदौस में एक रोज हाली से मुखातिब हुए यूं सदी शिराज। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि मुझे एक रूहानी निदा हाफ़िज़ गैबी ने बताया कि जन्नत में एक दिन सदी शिराजी ईरानी शायर और सूफी ने अल्ताफ हुसैन हाली हिंदुस्तानी मुसलमान मुस्लिम और शायर से गुफ्तगू की। यह तमहीद है इस मुकालमे की जो आगे बयान होगा। ए आकिज़े नूर गोहर नज़्म फलकता दामन बा चराग मा अख्तर ज़दा ही बाज। तशरीह। सदी हाली को खिताब करते हुए कहते हैं, ये वो शख्स जिसकी शायरी आसमान को रोशन करती है, जिसने अपनी नज़्म के नूर से ज़माने के चरागों को मुनव्वर कर दिया है। ये सदी की तरफ से हाली की शायरी और उनकी अखलाकी और इस्लाही कोशिशों की तारीफ है। कुछ कैफियत मुस्लिम हिंदी तो बयां कर, वामंदा मंजिल है कि मसरूफ तग व ताज। तशरीह। सदी पूछते हैं कि बताओ हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे हैं? क्या वो अपनी मंजिल, मकसद जिंदगी और दीनी अजमत से पीछे रह गए हैं या फिर अभी भी जदोजहद में मसरूफ हैं? ये सवाल दरअसल इकबाल के दौर के ज़वाल याफ्ता मुसलमानों की हालत के तज़िये की दावत है। मजहब की हरारत भी है कुछ उसकी रगों में, थी जिसकी फलक सोज कभी गर्मी आवाज। तशरीह। सदी मजीद पूछते हैं कि क्या आज के मुसलमानों की रगों में मजहब की हरारत बाकी है? वही मुसलमान जिनकी आवाज कभी आसमान को हिला देती थी, क्या अब भी वो रूहानी हरारत रखते हैं? यानी ईमान की गर्मी, अमल की रूह और दीनी जोश कहाँ गया? बातों से हुआ शेख की हाली मुतासिर, रू रू के लगा कहने की ए साहिब एजाज। तशरीह। हाली सदी के इन सवालात से मुतासिर होकर रोने लगे और अर्ज करने लगे, ए साहिब नेजाज, ए सदी, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। ये रोना मुसलमानों की मौजूदा हालत पर गम और अफसोस का इजहार है। जब पीर फलक ने वरक अयाम का उल्टा, आइए सदा पाओगे तालीम से एजाज। तशरीह। हाली कहते हैं, जब जमाने का पहिया बदला, एक निदा आई के तालीम हासिल करो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। यानी मुसलमानों को बताया गया कि इल्म व तालीम के जरिए तरक्की मुमकिन है। लेकिन आगे हाली इस तालीम की हकीकत बयान करते हैं। आया है मगर इससे अकीदों में तजल्जुल, दुनिया तो मिली तायर देकर गया परवाज। तशरीह। हाली अफसोस से कहते हैं कि तालीम तो मिली मगर इससे ईमान कमजोर हो गया। दुनियावी कामयाबियां तो हासिल हुई मगर दीन व अकीदा हाथ से निकल गया। ये मगरिबी तालीम के मनफी असरात पर इकबाल की तनकीद है। देहो तो मकासिद में भी पैदा हो बुलंदी, फितरत है जवानों की जमी गिर जमी ताज। तशरीह। इकबाल के पैगाम के मुताबिक अगर दीन मौजूद हो तो इंसान के मकासिद बुलंद होते हैं। नौजवानों की फितरत ऐसी होती है कि वो दुनिया को फतेह कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उनकी रूह दीनी जोश व ईमान से मुनव्वर हो। ये इकबाल का तसौन खुदी और अमल की बुलंदी है। मजहब से हम आहंगी अफराद है बाकी, दे जख्मा है जमीयत मिल्लत है अगर साज। तशरीह। ये इकबाल की तमसील है। दीन इस्लाम एक साज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है और उम्मत मुसलमान इसके तार। अगर दीन मौजूद हो तो उम्मत की हम आहंगी बरकरार रहती है और अगर दीन खत्म हो जाए तो इज्तिमाइयत भी बखर जाती है। यानी मजहब उम्मत को जोड़ता है। बुनियाद लरस जाए जो दीवार चमन की,
ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز۔ تشریح: اگر باغ قوم کی دیوار دین ہل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا زوال شروع ہو گیا، یعنی اسلام کے بغیر ملت مسلمہ کا وجود خطرے میں ہے۔ پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز۔ تشریح: جب ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو ایمان کا زمزم روحانی تعلیم نہ ملا تو ان میں الہاد لادینیت کے رجحانات پیدا ہو گئے۔ یہ مغربی مادیت کے زیر اثر نئی نسل کے دینی انحطاط کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ذکر حضور شاہ یثرب میں نہ کرنا، سمجھی نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز۔ تشریح: حالی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ حال نہ کہنا کہ ہندوستان کے مسلمان ایمان سے محروم ہو گئے، کہیں حضور سمجھ نہ جائیں کہ میں ان کی شکایت کر رہا ہوں۔ یہ ادب و احترام سے کہا گیا ایک دردناک اقرار ہے۔ خرما نتواں یافت ازاں خار کے کشتیم، دیبا نتواں بافت ازاں پشم کے رشتیم۔ فارسی شعر صدی کا مقولہ۔ ترجمہ: جس کانٹے کو ہم نے بویا ہے اس سے کھجور حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس کھردرے اون سے دھاگا بنایا ہے اس سے ریشمی کپڑا نہیں بن سکتا۔ تشریح: یعنی جو قوم غلط بنیادوں پر تربیت پاتی ہے اس سے اعلیٰ نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم نے دینی اصولوں کے بجائے مادیت اور خود غرضی کی کاشت کی ہے تو ایمان، اتحاد اور عظمت پیدا نہیں ہوگی۔ نظم کا خلاصہ: اقبال کی یہ نظم تعلیم، مذہب اور ملت اسلامیہ کے زوال پر گہرے غور و فکر کا پیغام ہے۔ نظم میں اقبال نے صدی اور حالی کے مکالمے کے ذریعے کہا ہے کہ بے صغیر کے مسلمانوں نے مغربی تعلیم تو اختیار کی مگر اس کے ساتھ دینی روح کھو دی، ان کی ایمانی حرارت سرد ہو گئی۔ مذہب کے بغیر علم ایمان کے بجائے شک و الہاد پیدا کرتا ہے۔ قوم کی اجتماعیت صرف دین کی بنیاد پر برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر دوان دین لرز جائے تو قوم کا زوال یقینی ہے۔ آخر میں اقبال اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم نے غلط بیج بوئے ہیں، یعنی مادیت، بے دینی، خود غرضی، تو پھر اچھے پھل ایمان، اتحاد، عظمت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ مرکزی پیغام: مذہب اور ایمان کے بغیر تعلیم انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ دینی روحی قوم کو زندہ اور متحد رکھ سکتی ہے۔ مسلمانوں کا زوال ان کے عقیدے اور اخلاقی کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ کہ طاقت کی کمی سے۔ مغربی تعلیم کا صحیح استعمال تب ہی ممکن ہے جب اس کی بنیاد ایمان اور مقصد اعلیٰ پر ہو۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔